ईरान और इजराइल के बीच तनाव अपने चरम पर है। ईरान की 300 मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद इजराइल की सेना ने भी पलटवार करते हुए ईरान, सीरिया और इराक में जोरदार मिसाइल हमला बोला है। अमेरिका के अधिकारियों ने इजराइल के ईरान के अंदर भीषण हमले की पुष्टि की है। CNN के एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया कि इजराइल ने ईरान के अंदर एक ठिकाने पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा कि इजराइल ने किसी भी परमाणु ठिकाने को निशाना नहीं बनाया है। इस हमले के बाद ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया। उधर ईरान ने एक बयान जारी करके कहा कि उसकी सरजमी पर कोई भी विदेशी हमला हुआ ही नहीं है। ईरान ने कहा कि उसने आसमान में संदिग्ध ऑब्जेक्ट को देखने के बाद अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया था। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि ईरान के इस्फहान शहर में एयरपोर्ट के पास 3 जोरदार विस्फोट सुने गए हैं। जहां पर ये विस्फोट हुए हैं उसके पास में ही ईरानी सेना का ठिकाना भी है। इस्फहान शहर के पास ईरान के फाइटर जेट भी तैनात है। ईरानी सूत्रों ने देश के अर्ध सरकारी न्यूज एजेंसी फोर्स को बताया, एक ऑब्जेक्ट को देखने के बाद एयर डिफेंस को एक्टिव कर दिया गया था, जो संभवतः एक ड्रोन था। इससे पहले कोई रिपोर्ट में कहा गया था कि इजरायली हमले में एक सैन्य रेडार साइट को निशाना बनाया गया। इस विस्फोट के बाद सरकारी कार्यालयों के शीशे भी टूट गए। इजरायल ने यह हमला ऐसे समय पर किया है जब ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका की धरती से इजरायल को खुली धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर इजरायल ने जवाबी हमला किया तो उसका तत्काल और पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। इस दावे के ठीक बाद इजरायल ने हमला करके अपनी ताकत दिखा दी, लेकिन अब ईरानी इस हमले को ही खारिज करने में जुट गया है। बताया जा रहा है कि इजरायल ने खुद ही इस हमले को अंजाम दिया है। इसमें अमेरिका शामिल नहीं था। हालांकि इजरायल ने इसकी सूचना अमेरिका को दे दी थी। विशेषज्ञों का कहना है कि इजरायल ने एक समिति हमला किया है और ईरान को यह दिखा दिया है कि कभी भी कहीं भी हमला कर सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान ने सीरिया पर हमले के जवाब में जो हमला इजरायल पर किया था वह बहुत बड़ी उकसावे की कार्रवाई थी। कई विश्लेषकों का कहना है कि ईरान इस हमले को इसलिए नहीं स्वीकार कर रहा है ताकि उसे इजरायल पर फिर से जवाबी कार्यवाही नहीं करना पड़े और साथ ही जनता के सामने उसकी इज्जत बची रहे। वहीं ईरान के 2 अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार से माना कि उसके सैन्य अड्डे को इस्फहान में निशाना बनाया गया है। इजरायली अधिकारियों ने इस हमले की पुष्टि कर दी है। इस बीच ऐसी खबर आ रही है कि ईरान ने इजरायल के हमले के डर से सीरिया से अपने सैन्य कमांडरों और हिजबुल्लाह के कमांडरों को निकाल लिया है। ईरान ने इजरायल के हमले के खौफ से ही अपनी वायुसेना का अलर्ट कर दिया था। वहीं ईरानी नौसेना अपने देश के जहाजों को सुरक्षा दे रही है ताकि इजरायली हमले से बचाया जा सके। इससे पहले इजरायल के एक जहाज को ईरान ने पकड़ लिया था जिसमें भारतीय चालक दल सवार है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।